बात यह है, जब जब हमारे यहाँ कुंभ के आयोजन होते हैं, कुंभ का तीर्थ का जब पर्व होता है, उस समय देश के धर्माचार्य यहाँ आते हैं। उसमें अभी जिनकी पेशवाई निकल रही है, भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित जो 4 आमनाएं हैं, उसमें कहा है प्रथम पश्चिमामनाय शारदा मठ उच्यते, ऐसा कहा गया है। तो उसमें जो द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी, इनका आपने अपनी दर्शन कर रहे हैं और अपने इंटरव्यू लिया, अनंत श्री विभूत स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, उनका जो है पेशवाई जो है, जुलूस जो है, वो भगवान मनकामेश्वर जो यहाँ के प्रसिद्ध देवता है, इनकी आज आराधना पूजन होने के पश्चात ये मंगल यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। और इसमें सबसे पहले हमारे अग्नि अखाड़े के जो ध्वजा है, निशान है, और साधु हैं, और भी अखाड़े के साधु हैं, और मैं स्वयं अग्नि अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मश्री रामकृष्णानंद और तमाम संत महंत पूरे अपने आचार्य का पूर्ण सम्मान के साथ, क्योंकि सनातन धर्म में का जो सबसे बड़ा जो विराट दर्शन है, विराट स्वरूप है, वो कुंभ के मेले में ही दिखाया जाता है। जैसा कि दूसरे धर्म के लोग ये बात कहते हैं कि सनातन धर्म में अनेक देवी देवता हैं, उनके अनेक तीर्थ हैं, अनेक मंदिर हैं, अनेक मान्यताएं हैं, उनका कोई एक मंदिर नहीं है, उनका कोई एक ग्रंथ नहीं है, इसलिए सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। परंतु हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, आपने मकर संक्रांति में यहाँ देखा करोड़ों लोगों ने यहाँ के स्नान किया, देश नहीं विदेशों से लोग आए, किसी को चिट्ठी पत्री डाली गई, किसी को टेलीफोन किया गया, सब श्रद्धा, जो बड़े बड़े एयर कंडीशन भवनों में सुख सुविधा में रहते, वो भी त्रिवेणी की रेता में बड़ी मस्ती से रह करके उन्होंने पर्व में स्नान किया, और त्रिवेणी में खड़े होकर के गोता लगा करके भगवान सूर्य नारायण को अपना देवता मान करके सूर्य अर्घ दिया। और उन्होंने देखा है कि सनातन धर्म का एक कितना विराट स्वरूप, एक कितना बड़ा विशाल मंदिर है, जिसमें सभी विचारधारा के लोग हैं, और इसमें योगी भी हैं, यति भी हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं, सन्यासी हैं, विद्वान हैं, निरक्षर भट्टाचार्य हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, सभी प्रकार के लोग जो हैं इसमें दर्शन कर रहे हैं। ना कोई यहाँ अमीर है, ना कोई यहाँ गरीब है, सब श्रद्धा भाव के साथ मिलकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं। और न केवल मनुष्यों की बातें हो, तीर्थराज प्रयाग में तो यह है कि देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, वो भी यहाँ आकर के साधन मज्जन करें त्रिवेणी, वो भी मज्जन स्नान करते हैं। और यहाँ तो त्रिवेणी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय होता है। तो सामान्य लोग तो सब आते हैं, परंतु ये लोग जहाँ मज्जन करने त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं, वहाँ उनको अध्यात्म का जो मार्ग है, जो दिशा कौन देगा, तो देश के धर्माचार्य यहाँ आते हैं। वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा अब देश की प्रजा को अपने ज्ञान से, अपनी साधना से आलोकित करते हैं। उनके अंदर एक ऐसी भावना जागृत करते हैं जिससे कि वो जन कल्याण के अंदर उनकी भावना उनके अंदर जागृत हो, परोपकार की भावना उनके अंदर जागृत हो, वो दीन दुखियों की सेवा कर सकें, वो सनातन धर्म के बताए गए मार्ग पर चल सकें। हमारे यहाँ जो शास्त्र बनाए वो मनुष्य को क्या विधि और क्या निषेध है, तो ये बात कौन बताएगा, जो शास्त्र का ज्ञाता है। इसलिए देश के धर्माचार्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, और कुंभ के अवसर पर अपनी छावनी में, अपने पंडालों में रह करके पूरे देश और विदेश से जहाँ से लोग आते हैं, उनको अपनी साधना के माध्यम से, अपने जो ज्ञान अर्जित किया उसके माध्यम से उनको उपदेश दे करके लोक कल्याण की कामना से वहाँ वास करते हैं और अपना ये करते हैं। तो ये जो है हमारे जो देश के धर्माचार्य हैं, उनको ये कर्तव्य होता है सनातन धर्म की प्रजा का कि वो अपने मान्य आचार्यों को बहुत सम्मान के साथ, साधारण व्यक्ति आपके यहाँ कोई साधारण नेता आता है, उसको आप लोग बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं, तो सनातन धर्म का क्या विराट स्वरूप है, उसकी क्या महत्ता है,
कि जब साधारण व्यक्ति का इतना भव्य स्वागत होता है, उसको तामझाम से लोग अपने नगर में प्रवेश करते हैं, तो देश का एक इतना बड़ा धर्माचार्य यहाँ आया है, तो सनातन धर्म की प्रजा को और दूसरे लोगों को लगना भी चाहिए कि देश के धर्माचार्यों का देश में क्या सम्मान है। तो देश की अस्मिता भी का भी सवाल रहता है, ये देश की अस्मिता का सवाल होता है, सनातन धर्म की मान्यता का भी सवाल है। इससे सनातन धर्म का गौरव है। सनातन धर्म की महिमा कौन बताएंगे? देश के धर्माचार्य बताते। तो जब इनका गौरव बढ़ेगा, इनकी महिमा रहेगी, इनका वजन रहेगा, तब तो देश का रहेगा, तब तो देश की प्रजा का रहेगा। जब आपके आचार्यों का ही सम्मान नहीं रहेगा, उनका वजन रहेगा, तो आचार्यों की गरिमा बनी रहे, उसके लिए देश जो उनके अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो साधु हैं, संत हैं, वो अपने आचार्य को पूर्ण सम्मान के साथ, बाजे गाजे के साथ, ताम झाम के साथ, जितना अच्छे से अच्छा उनके सम्मान में जो व्यवस्था हो सके वो करके और बधाई के साथ ले जाते हैं।